चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से किसी भी ग्राफ का हम डोमेन, रेंज ये भी बता सकते हैं कि वो ग्राफ 1-1 है कि नहीं है, वो ग्राफ 1-2 है कि नहीं है। उस ग्राफ के बारे में हम ये भी बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम जानकारी कर सकते हैं यदि हम ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं। तो ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा ग्राफ है। अगर हम log x/c का ग्राफ बनाए हैं तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि log x/e ये ग्राफ बनता है। अब यहां से अगर हमें ये बताना है, ये इस ग्राफ का नाम है y = log x/e। ये हमें ये बताना है कि mod log x/e इसका ग्राफ क्या बनेगा। तो mod जब लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है जो नीचे ग्राफ बनता है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जो ऊपर है वो सेम रहेगा, जो नीचे के ग्राफ है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये नीचे देखिए, इधर ये वाला ग्राफ है तो ये उधर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो कुछ ऐसे बनेगा। अब देखिए, अभी तक जो इसका रेंज था -∞ से +∞ था, लेकिन अगर ये पूछ ले कि mod log x/c का रेंज क्या होगा, तो अब यहां से 0 to ∞ हो जाएगा, ना कि -∞ से +∞। तो यदि आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को जानेंगे तभी हम इसके डोमेन या रेंज को बता पाएंगे। हम ये भी बता पाएंगे किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। हम ये भी बता पाएंगे कि ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नहीं है। ये भी बता सकते हैं ये फंक्शन 1-1 होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। तो उसको बताने के लिए हम प्रयास करते हैं कि पहले ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा। जो पहला कंडीशन होता है, इफ y = f(x), पूरे फंक्शन के पहले माइनस लगा है। ध्यान दीजिएगा, y = -f(x), तो इसका मतलब ये होता है ये ग्राफ जो है x एक्सिस पे फ्लिप हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये sin x का ग्राफ है। x एक्सिस पे फ्लिप होने का मतलब ये है जो ऊपर वाला पोर्शन है नीचे चला आएगा और जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे ये होता x एक्सिस पे फ्लिप। तो इसको हम लिख सकते हैं इफ y = -f(x), देन फ्लिप इन x एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, दूसरी कंडीशन, इफ y = यदि x में निगेटिव लगा दिया जाए, जब x में निगेटिव लगा देंगे तो ये y एक्सिस में फ्लिप हो जाएगा ग्राफ। तो लिखेंगे देन फ्लिप इन y एक्सिस। तीसरी कंडीशन, इफ y = f(x), पूरे पे mod लगा दिया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शन है वो सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाले सब ऊपर चले जाएंगे। मतलब mod लगाने से नीचे कोई ग्राफ नहीं बनेगा।
नीचे का मतलब एक्स एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ नहीं बनेगा, सब ऊपर बनेंगे। तो इसका मतलब ये होता है, इसको आप लिख सकते हैं देन टोटल ग्राफ एबव इन एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिएगा एबव इन एक्स एक्सिस, मतलब ऊपर वाला ग्राफ सेम रहेगा और नीचे जो ग्राफ रहेगा ऊपर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये x पे मार लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि राइट हैंड साइड का ग्राफ सेम रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड में उसी का मिरर इमेज हो जाएगा। मतलब देन ग्राफ इन RHS are same but LHS इन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मिरर इमेज इन RHS, मिरर इमेज इन RHS। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड में जो भी ग्राफ रहेगा वो सेम और लेफ्ट हैंड साइड में उसी का मिरर इमेज। देखिए लिखा है द ग्राफ इन RHS, मतलब राइट हैंड साइड आर सेम रहेगा बट लेफ्ट हैंड साइड इन मिरर इमेज इन RHS, मतलब RHS का जो ग्राफ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में उसी का मिरर इमेज हो जाएगा। एक और बनता है फिफ्थ नंबर, इफ मॉड y इज इक्वल टू fx, इसका मतलब जो ऊपर ग्राफ बनेगा सेम वही ग्राफ नीचे भी बन जाएगा, जो ऊपर ग्राफ बनेगा सेम वही ग्राफ नीचे बन जाएगा। मतलब देन ध्यान दीजिएगा, ऊपर का ग्राफ सेम तो लिखेंगे ग्राफ एबव इन सेम एंड सेम मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस एंड सेम मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो ग्राफ में ऊपर पोजीशन में रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर और सेम रहेगा, उसी में नीचे उसी का मिरर इमेज। जैसे इसके बारे में बता देते हैं आपको। चलिए सबके बारे में एक एक करके हम बता देंगे। अभी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इस पे हम एक एक करके सबके बारे में बता देते हैं कि ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले y इक्वल टू पूरे फंक्शन के पहले माइनस लगा है, पूरे फंक्शन के पहले माइनस लगा है तो ग्राफ फ्लिप एंड एक्स एक्सिस में हो जाएगा। ग्राफ पूरी की पूरी फ्लिप हो जाएगी एक्स एक्सिस में। अगर एक्स पे मार्क लगा है तो जो ग्राफ होगा वो फ्लिप हो जाएगा वाई एक्सिस में। और यदि पूरे फंक्शन पे मार्क लग गया है तो इसका मतलब जो ऊपर वाला ग्राफ रहेगा वो सेम रहेगा और नीचे उसी का मिरर इमेज हो जाएगा। और यदि एक्स पे मार्क लगा है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड का ग्राफ सेम रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड में उसी का मिरर इमेज हो जाएगा। और यदि वाई पे मार्क लगा है तो इसका मतलब ये होता है एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ है वो बना रहेगा और नीचे उसी का मिरर इमेज बना देंगे। इतना ही कंडीशन बनते हैं, इससे सारे ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। टोटल कंडीशन 5 है, इसको ध्यान में रखना होगा। अगर ये चीज ध्यान में रखेंगे तो अच्छे से अच्छे सवाल आप विद इन सेकंड आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए हम कुछ ग्राफ के बारे में बात करते हैं, बताते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड रेंज एंड डोमेन
डोमेन fx इजकल टू mod log x बेस e, fx इजकल टू mod log x बेस e। तो ध्यान दीजिएगा, पहले log x बेस e का हम ग्राफ बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो log x बेस e का ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ध्यान दीजिए, चूंकि पूरे फंक्शन पे मॉड लगा है, इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे ग्राफ है ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये ऐसे चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये वाला खत्म हो जाएगा। ये log mod x बेस e का ग्राफ है। अब इसके अगर हम डोमेन की बात करते हैं, देखिए डोमेन और रेंज दोनों पूछा है। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन देखिए, यहाँ डोमेन हमेशा x एक्सिस पे देखा जाता है और रेंज हमेशा y एक्सिस पे देखा जाता है। तो x एक्सिस पे देखिए 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन 0 को कभी ये टच नहीं करेगा। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो 0 टू इनफाइनाइट होगा। ध्यान दीजिए, अगर आपने गलती से इसको क्लोज ब्रैकेट में लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। आपने यदि ऐसे भी लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। आपने यदि ऐसे भी लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट पे हम कभी पहुंच नहीं सकते, और हम जहां पहुंच नहीं सकते वहां कभी हम क्लोज ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इनफाइनाइट कभी पहुंच नहीं सकते, इसका मतलब ये जो क्लोज ब्रैकेट इनफाइनाइट पे लगा है गलत है। और 0 पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 0 पे कभी टेंड नहीं, 0 पे कभी मीट नहीं करेगा। 0 की तरफ टेंड करेगा लेकिन कभी मिल नहीं पाएगा। इसका मतलब ये होगा जो हमारा पहला है ये सही है। अब ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। जब आप इतनी चीजों को ना जानेंगे तो सही नहीं सॉल्व कर पाएंगे, गलत कर देंगे। उसी प्रकार से देखिएगा, हम और पे बात करते हैं। जैसे और ग्राफ है, लिखा fx इजकल टू e टू पावर x। तो e टू पावर x का ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन यदि कह दिया कि माइनस e टू पावर x, तो माइनस करेगा तो देखिए पूरे फंक्शन के पहले माइनस लगा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये फ्लिप हो जाएगी x एक्सिस में। तो अभी तक इसका जो रेंज था वो 0 टू इनफाइनाइट था, जब e टू पावर x है। जब e टू पावर x है तो 0 टू इनफाइनाइट इसका रेंज है। लेकिन यही कंडीशन जब आपने माइनस लगा दिया तो पूरी ग्राफ x एक्सिस में फ्लिप हो जाएगी, और जैसे x एक्सिस में फ्लिप होगी तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। मतलब इसकी कहानी खत्म। अब जब इसकी कहानी खत्म तो इसके रेंज में चेंजिंग हो गई। रेंज क्या हो गया, आप देखिए, ये माइनस इनफाइनाइट से 0 हो जाएगा। इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 0। 0 पे कभी टेंड नहीं, कभी मिलेगा नहीं, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है। इनफाइनाइट पे तो कभी भी ना मिल सकते, इसलिए तो हाँ हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। मतलब इनफाइनाइट पे कभी आजीवन में कभी भी ना क्लोज ब्रैकेट लगेगा, किसी भी क्वेश्चन में ना लगेगा, ये समझे रहिएगा। और 0 पे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 0 पे कभी ये मिल नहीं सकता। तो देखिए, इसको जब हम ग्राफ को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसके डोमेन उसके रेंज में चेंजिंग हो जाता है। इसी प्रकार से हम जितनी भी बातें बताए हैं ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, यदि आप उतनी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप किसी भी ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन करके उससे अनंत प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और 100% सही के साथ और कम टाइम में सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, इसके आगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अगले दिन। ठीक है, धन्यवाद।